हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे टमाटर की उन्नत खेती। जो किसान भाई बरसाती दिनों पर टमाटर की खेती कर रहे हैं और वो साधारण तरीके से टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो खाद का शेड्यूल, क्योंकि आधुनिक तरीके से जो ड्रिप से खाद शेड्यूल चलता है उसका एक अलग पैटर्न है। उसकी 50 मिनट की A to Z वीडियो चैनल पर अभी अपलोड हो चुकी है। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं कि यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो खाद शेड्यूल किस प्रकार चलाएं, कौन कौन सी खादों को मिक्स करें। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नई जानकारी के लिए हम मोटिवेट होते रहें और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है टमाटर की उन्नत खेती, खाद शेड्यूल यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं। तो देखिए, साधारण तरीके से जो खाद शेड्यूल है या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट की पूर्ति करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप फसल की केयर कैसे करते हैं, कैसी आपकी भूमि है, कैसी आपकी सॉइल है, मिट्टी कितने दिन तक पानी को पकड़ के रखती है। तो देखिए, बेसल डोज ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो बेसल डोज पर कुछ खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसल डोज पर आप इन खादों को दे सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। बेसल डोज पर जब भी आप बेड तैयार करते हैं दोस्तों, या फिर जो भी आप बुआई के समय खाद देते हैं, तो 4 ट्रॉली गोबर की खाद, 5 क्विंटल सरसों की खली, 3 किलोग्राम बोरेक्स पाउडर लेना है और 150 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो पाउडर फॉर्म वाली खाद आती है, और 10 किलोग्राम रेजिडेंट GR, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 25 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करना है। और जब भी आप बेड तैयार कर रहे हैं दोस्तों, या फिर जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं, उस समय आपको 1 एकड़ में इन खादों को प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि स्टार्टिंग पर दोस्तों यदि बहुत ज़्यादा हल्की भूमि है, कम उपजाऊ भूमि है, तो बेसल डोज को आप ठीक तरीके से इस प्रकार चला सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं फर्स्ट खाद, सेकंड खाद, थर्ड खाद, यानी कितने दिन की फसल होती है, कौन सी खादों का प्रयोग करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों। बरसात के दिनों पर यदि आप टमाटर की खेती करते हैं, कोई भी समस्या आ रही है, तो डेडिकेटेड वीडियो बना रखिए, स्प्रे शेड्यूल पूरा आपको नॉलेज, पूरा जो डेटा है वो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन है, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से बतला रहा है खाद शेड्यूल। जो फर्स्ट खाद है दोस्तों, हमारी टमाटर की फसल 25 से 30 दिन के आसपास की होती है। तो जो फर्स्ट खाद है दोस्तों, फर्स्ट खाद में ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, यूरिया खाद 10 किलोग्राम और सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 3 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। खाद देने का दोस्तों जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार है कि पहले आपको निराई गुड़ाई करनी है, 3-4 दिन की तेज़ धूप लगाइए। फिर उसके बाद आपको एक काम करना है कि 5 से 6 इंच दूर, जड़ों से 5 से 6 इंच दूर जड़ों के पास खाद देकर मिट्टी को फिलअप करके सिंचाई करें। बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और जो खाद का शेड्यूल है वो प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहा है। 1 एकड़ में 43 से 560 स्क्वायर फीट होते हैं। इसके अलावा सेकंड खाद के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, 50 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है, तो सागरिका दानेदार आपको 6 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम। सागरिका दानेदार जो इसको कंपनी की आती है, इसमें सी वीड एक्सट्रैक्ट है जो कि समुद्री शैवाल से निर्मित होता है, ऑर्गेनिक है। यूरिया खाद 20 किलोग्राम और इसके साथ बोरॉन आपको लेना है 500 ग्राम, बोरॉन V 20% वाला 500 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करें, प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। थर्ड खाद 70 से 80 दिन की फसल होती है, तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला, जी हाँ, ह्यूमिक एसिड एक ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला आता है, सस्ता होता है, 10 किलोग्राम लेना है। NPK 0-0-50 10 किलोग्राम और यूरिया खाद 25 किलोग्राम। इन तीनों चारों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। फोर्थ खाद के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो 100 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है, तो NPK घुलनशील खाद 13-0-45 10 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। पांचवी जो खाद है दोस्तों, 140 से 150 दिन के आसपास की फसल होती है, कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम, बोरॉन V 20% वाला 2 किलोग्राम, और इन दोनों को मिक्स करें, प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। छठवीं खाद 180 से 200 दिन के आसपास की फसल होती है, तो सल्फर 90% WDG फॉर्म वाली 5 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, और आपको यूरिया खाद लेना है 40 किलोग्राम, प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। तो ये था दोस्तों फर्टिगेशन शेड्यूल। लगभग 6-7 महीने तक का जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, तो 6-7 महीने तक का हमने पूरा फर्टिगेशन शेड्यूल शेयर किया कि कैसे आप साधारण तरीके से यदि आप खेती करते हैं तो इन खादों को जड़ों के पास देकर सिंचाई करें।
अब जब भी आप खाद देते हैं तो यदि हमारी फसल ज़्यादा बढ़वाल ले रही है, एकदम हरी भरी है और ज़्यादा बढ़वाल ले रही है, इंटरनोड्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, तो इसके लिए आप नाइट्रोजन को कम करके मॉलिब्डेनम है, फेरस सल्फेट है, इनका प्रयोग आप ज़रूर करें। तो इसके अलावा दोस्तों, जैसे आप साधारण तरीके से बरसाती टमाटर की खेती कर रहे हैं और आपने कोई ड्रिप नहीं लगाई, कोई मल्चिंग नहीं लगाई, तो इसके लिए ये काम कर सकते हैं। ज़्यादा उत्पादन के लिए दोस्तों जो तरीका है वो ये है कि प्रॉपर यदि आप टमाटर की बंधाई करेंगे, और प्रॉपर बंधाई किस प्रकार करना है वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। टमाटर की बंधाई करने से जो बांस होते हैं, बांस विधि से, तार विधि से, बांस तार रस्सी विधि से बंधाई करें, मजबूत बांस हो, स्ट्रक्चर तैयार करें, बंधाई करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा अच्छा मिलेगा। उत्पादन अच्छा मिलेगा तो प्रॉफिट भी हमको काफ़ी अच्छा होने वाला। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाइए। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो खास शेड्यूल स्टार्टिंग पर जब फसल वानस्पतिक स्टेज पर होती 0 दिन से लेकर 45 दिन तक नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, फ्लावरिंग स्टेज पर फास्फोरस की, और जब हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर होती है तो पोटास युक्त खाद की यदि आप पूर्ति करेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। बीच बीच में ह्यूमिक एसिड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इन खादों की पूर्ति करना चाहिए। फेरस सल्फेट है, सल्फर है, और इसके अलावा बोरॉन। क्रैकिंग की समस्या ना आए तो इसके लिए बोरॉन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। गन्ने का गुड़ भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। और ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल आपको ना करना पड़े तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, जीवामृत का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। गन्ने का गुड़ भी बहुत अच्छा काम करता है। वेस्ट डीकम्पोज़र को भी आप, बेस्ट डीकम्पोज़र कैसे यूज़ करना है, आपको बेस्ट डीकम्पोज़र की जो बोतल आती है उसको लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको 3 से 5 किलोग्राम गन्ने का गुड़, 3 किलोग्राम सफिशेंट है। 200 लीटर पानी घोल करके 6-7 दिन बाद इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार ट्राइकोडर्मा भी बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। और जो भी आप खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो बीच बीच में आप ट्राइकोडर्मा है इनका इस्तेमाल करें। गोबर की खाद भी बहुत अच्छा काम करती है, वर्मी कंपोस्ट भी बेहतरीन, राइजोबियम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों जी हाँ, आप कोई भी विधि से टमाटर की खेती करें, पीला नीला ट्रैप ज़रूर लगाएं। फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रैप आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार पूर्ति करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि दोस्तों हमने जो फर्टिगेशन शेड्यूल शेयर किया है वो संपूर्ण आप फॉलो करें, बल्कि आवश्यकता अनुसार फसल प्रॉपर हरी भरी है और अच्छी स्वस्थ बढ़वाल ले रही है तो फिर खादों की अंतर को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको लग रहा है कि हमारी फसल बहुत ज़्यादा बढ़वाल ले रही है, एकदम फल फूल की संख्या नहीं आ पा रही है, तो वानस्पतिक स्टेज के बाद कभी भी आप अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड जैसे बायर कंपनी की प्लावनफिक्स आती है, 15 लीटर पानी में 4 से 5 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान रखें, इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाएं जो भी हमने बढ़वार के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बतलाया है। यदि ज़्यादा बढ़वार होती है तो रेगुलेट आप कर सकते हैं। खाद का संपूर्ण शेड्यूल शेयर किया, आवश्यकता अनुसार खाद दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो बरसाती टमाटर से काफ़ी अच्छा आप प्रॉफिट निकाल सकते, काफ़ी अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। अभी आपकी जो सिटी है, मार्केट है, लोकल मंडियों पर टमाटर क्या रेट चल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।